आप सभी को प्रणाम। आचार्य जी आपको प्रणाम। प्रणाम। तो आज स्वागत है आपका अष्टांग योग की आखिरी पड़ाव पर, जो कि समाधि है। और हम आचार्य जी से समझेंगे कि समाधि क्या है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शक गणों का हार्दिक स्वागत है योग की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत। देखिएगा, समाधि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज का मतलब ये है कि हमारे योग की सबसे बड़ी अगर कोई अवस्था है तो वो समाधि। और इस समाधि को जितना भी हम लोगों तक पहुंचाया है, जितने भी इसके अनुभव हम लोगों तक पहुंचे हैं, ये ऋषि मुनियों ने कुछ हद तक हमारे पास दिए हैं। अ, पूर्ण अनुभव अभी तक भी समाधि के क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो तो जिन्होंने लगाई है उन्हीं को ही पता होगा। लेकिन कुछ अनुभव है जो हमारे ऋषि मुनियों ने शेयर किए, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। आज विशेष तौर पर बात हो रही है समाधि की। तो ये ध्यान में अपने बैठा दीजिएगा। समाधि तक पहुंचने के लिए समाधि तक पहुंचने के लिए आज से पहले जितने कर भी 7 अंगों के बारे में हमने जितना कर भी बताया है, जितना कर भी डिस्कस किया है, उसके व्यवहारिक पक्ष को हमें जानना होगा, उसको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। तभी समाधि के 100 शब्द तक हम पहुंच पाएंगे। ये बात नोट कर दीजिएगा। अन्यथा समाधि केवल सुनने तक सीमित हो जाएगी, शब्दों तक सीमित हो जाएगी, उसका अनुभव नहीं ले पाएंगे। अभी तक जो हम जी बातें जी। कर रहे थे वो हम थ्योरी समझ रहे थे अष्टांग की, और आज भी हम समाधि की थ्योरी समझेंगे। अगली कड़ियों में व्यवहारिक रूप से किस तरह से अपने हम दिनचर्या में इन सब चीजों को लेकर आएंगे, वो हम आचार्य जी के साथ तो जुड़े ही हैं, वो करते रहेंगे। बट ये थ्योरी है। विशेष तौर पर आज बात हो रही है हमारी समाधि की। समाधि अष्टांग योग का 8वां अंग है। योग की सबसे परिपूर्ण, सबसे बड़ी अवस्था समाधि है। तो समाधि से पहले हमने बात की थी ध्यान की। पिछली जो कड़ी थी हमारी वो ध्यान थी। तो ध्यान में लगभग 50% हमने समाधि को प्रस्तुत कर दिया था, ध्यान की ही स्थिति में। तो जो ध्यान है हमारा, ध्यान में होता क्या है? ध्यान में हम किसी एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। एकाग्र कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। और उस एकाग्रता के बाद वाला जो पड़ाव आता है, एकाग्रता के बाद वाला जो पड़ाव आता है ध्यान में, ध्यान की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान में एकाग्रता के बाद वाला जो पड़ाव आता है वो समाधि का आता है। देखिए क्या, ध्यान में हमने क्या किया, मैं धारणा से आगे चलता हूं। धारणा में हमने क्या किया कि किसी एक बिंदु पर अपनी खुली आंखों से उसे देखने का प्रयास किया, और लगातार उसको देखने का प्रयास किया, एक टक लगा करके। हमने पलक भी नहीं झपकाई, ना ही मन में कोई विचार आया। तो जैसे ही हम ध्यान में आए, ध्यान में हमने क्या किया, वही जो एक बिंदु था जिसमें धारणा में हमने अपने ध्यान को एकाग्र किया था, अब बंद आंखों से हम उसको देख पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो बंद आंखों से जब हम उस एक बिंदु को देख पाने में समर्थ हुए हैं, वो ध्यान है। इसके बाद अगला पड़ाव जो आता है समाधि का, तब ये होता है कि जब वो एक बिंदु जहां पे हमने अपने आप को एकाग्र किया था, जब वो भी खत्म हो जाए, जब वो एकाग्रता ही खत्म हो जाए, वहां से एकाग्रता भी खत्म हो जाए, वहां से जब कुछ बचे ही ना, तो वो नहीं बचने वाली जो स्थिति है, वो समाधि की। अब इसको थोड़े से दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि इससे पहले 2 चीजों के बारे में हमने बात की थी, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। एक बात तो ये की थी इससे पहले वाली कड़ियों में। और इसके साथ एक बात और की थी, लेयर्स की। कुछ लेयर्स है हमारे शरीर में, इनको जी। हमने बोला था कोश। कोश शब्द कोश। से इनको जाना। जी। तो जो समाधि की स्थिति है, समाधि की स्थिति में एक्चुअली होता क्या है, इसमें सबसे पहले हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। पहले भी हमने डिस्कस किया ये। उसके बाद हमारे सांसें या प्राण जो है अपनी प्राकृतिक स्थिति में चली जाती है। उसके बाद चित्त या हमारा मन, वो भी प्राकृतिक स्थिति में चला जाता है। मीन्स की शरीर प्राकृतिक स्थिति में, सांसें यानी कि प्राण प्राकृतिक स्थिति में, मन यानी कि चित्त अपनी प्राकृतिक स्थिति में जब चला जाए, तो वहां पर एक अवस्था आती है, उसे कहा जाता है शून्य अवस्था। मीन्स कि इनको वहां पर ले गए हम जहां से ये पैदा हुए। एक एग्जाम्पल, कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको शब्दों का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसको शब्दों का क्या, किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो शून्य की स्थिति में होता है।
तो एक वैसी ही स्थिति हमने यहाँ पे लानी होती है, बिल्कुल शून्य वाली स्थिति, जहाँ पे विचार ना रहे, जहाँ पे सांसें प्राकृतिक चली जाए, जहाँ पे हमारा शरीर प्राकृतिक स्थिति में चला जाए। जब ये सारी चीज अपनी प्राकृतिक स्थिति में चली जाती है, तब एक चीज रह जाती है शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में। तो वो जो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में जो चीज रह जाती है, वो रह जाती है आत्मा। वो जो आत्मा है, हमारी जो ये आत्मा है, ये आत्मा एक विशेष जगह से आई ही है, एक विशेष पावर से आई हुई है। वो जो विशेष पावर है उसको कहते हैं सुप्रीम पावर, यानी कि यौगिक भाषा में परमात्मा। उसको कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है जो आत्मा है। ये दोनों बिछड़ गए हैं आपस में से, है ना। परमात्मा से आत्मा जब आई तो ये बिछड़ गए हैं। तो ये जो बिछड़ना है, ये संसारिक दुनिया है। ये जब तक बिछड़े हुए हैं तब तक संसारिक दुनिया है। लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, वहीं से आध्यात्मिक दुनिया शुरू हो जाती है। और जब ये जुड़ते हैं, इसी को तो समाधि कहते हैं। मुझे लग रहा है अब कुछ हद तक समझ आ रहा है। जब आत्मा परमात्मा जहां से निकली थी वो पावर, जब वो उसी में समाविष्ट हो जाएगी, वही समाधि की स्थिति है। मैं थोड़ा-सा और इसमें क्लैरिटी चाहूँगी कि आप शेयर करें। उसमें मतलब समाविष्ट होने का क्या मतलब है? क्या हम ज़िंदा तो रहेंगे ना उसके बाद? मतलब समाधि का मतलब मैं आपसे सच में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझसे भी ये पूछा है कि समाधि तो अंतिम स्टेज तो नहीं है कि हम उसके बाद होंगे ही नहीं यहाँ पर। तो वो डेथ का इक्विवेलेंट नहीं है, मृत्यु का इक्विवेलेंट नहीं है समाधि। देखिएगा, ये जो प्रश्न है बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हमारे ग्रंथों में समाधि के प्रकारों में दिया हुआ ओके। है। एक्चुअली होता क्या है, समाधि बहुत विस्तृत रूप से बता रहा हूं। ऐसे प्रत्येक ग्रंथों ने अपने अनुभव के हिसाब से इसका वर्णन किया है। अब सब ग्रंथों के हिसाब से अगर निचोड़ की बात करें तो इसको लगभग दो भागों में विभाजित किया गया है समाधि। एक पहला भाग ये है कि जब हम समाधि की स्थिति में जाते हैं, समाधि की स्थिति में जाने के बाद हम साधना में लीन होते हैं, समाधि में लीन होते हैं। बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल उसी रूप में, उसी स्वरूप में है जैसे हैं, लेकिन लीन है उस सुप्रीम पावर के साथ, उसमें कनेक्ट हैं, हम जुड़े हुए हैं, जी। लीन है उसके साथ। एक हुँ, एक हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एक हुँ, वीडियो फेसबुक में वायरल काफी ज्यादा हुँ। चल रहा है। एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर एक संत लोग साधु बैठे बैठे। बैठे हाँ, बैठे हैं, और वो अपनी साधना में लीन है। बर्फबारी खूब हो रही है, सारी बर्फ उसके ऊपर गिर रही है, लेकिन उसको उसका कोई प्रताप ही नहीं है, जी, उसको उस चीज का कोई प्रभाव ही नहीं। जी। तो अभी हमने बात की थी शरीर की स्थिरता की, तो ये हुँ, है शरीर की स्थिरता की स्थिति। शरीर अपनी प्राकृतिक स्थिति में चला जाए तो उसके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे जो मर्जी हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपनी साधना में लीन है। ये शरीर की स्थिरता हुई। जी। ऐसे ही हमारे प्राणों की स्थिरता होगी, ऐसे मन की स्थिरता होगी। शरीर लीन तभी होगा जब हमारे प्राण और हमारे मन स्थिर हो। हुँ, आप हुँ। समझ रहे हैं? जी, तो ये जो स्थिरता वाली स्थिति है, ये होती है समाधि वाली स्थिति में या ध्यान की स्थिति में। तब किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे शरीर। नियम के अंतर्गत हमने एक शब्द की व्याख्या की थी, तप। तप जी, शब्द की का वर्णन किया था। ये तप यही है, अपने आप को तपाना, अपने आप को तैयार करना। तैयार तो ये करना। तैयार करने वाली स्थिति है। अच्छा, ये तो रह गया ये वाला पड़ा। हम कह रहे थे कि समाधि की स्थिति में हमारा शरीर बिल्कुल विद्यमान रहता है, उसी रूप हुँ, में रहता है जिस रूप में है, लेकिन वो एक साधना में लीन होता है। लेकिन वो एक कनेक्ट उस सुप्रीम पावर के साथ होता है उस दौरान। शरीर है लेकिन उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट है। तो ये हो गया समाधि का एक पार्ट। अब देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में होता क्या है कि एक होती है समाधि, नॉर्मल समाधि, एक होती है पूर्ण समाधि। दो तरह की होगी। नॉर्मल समाधि जिसके बारे में हमने अभी आपको व्याख्या की, हम कनेक्ट है उसके साथ लेकिन जिंदा है। हुँ, सब सब चीजें वैसी ही है जैसी संसारिक दुनिया में रहती है मनुष्य की, है हुँ, संप्रज्ञात समाधि में। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि की अगर बात करें, तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज की व्याख्या करना चाह रहा हूं मैं, वो है कर्म के बारे में। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जितने भी कर्म करते हैं, वो स्टोर होते हैं एक जगह। जी, उसको कहा जाता है यौगिक भाषा में कर्माशय। कर्माशय एक स्थान है जहां पर वो सारी की सारी चीजें स्टोर होती है।
अब मान करके चलो कि किसी व्यक्ति ने योग साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने आप को समाधि तक ले गया, समाधि तक, नॉर्मल समाधि तक ले गया। अब मान करके चलो कि वो आदमी समाधि में लीन है, उस परमात्मा के साथ लीन है, निरंतर जुड़ा हुआ है, समाधि में रहता है वो। और उसके बाद होता क्या है कि समाधि में लीन होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मली जैसे संसारिक दुनिया में होता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम जिसे कहते हैं कि जो है उस योगी ने समाधि ले ली है, महासमाधि ले ली, या महासमाधि। मोक्ष ले लिया, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने इस जन्म त्याग कर दिया है और इसके बाद उसे अगला जन्म लेना, संसारिक दुनिया की तरह वो अगला जन्म लेगा। पर प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि अगला जन्म उसे क्यों लेना है? अगला हुँ, जन्म उसे इसलिए लेना है क्योंकि जो उसके अंदर कर्माशय है, जहां पर उसके कर्म स्टोर हैं, वो अभी बचे हुए हैं, वो खत्म नहीं। मेरे कहने का मतलब होता है एक नॉर्मल समाधि में इंसान कनेक्ट है उस परमात्मा के साथ, लेकिन पूर्ण समाधि में क्या करना होगा हमें? हमारे कर्माशय में जितने कर भी कर्म है, जितने कर भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म के हो, पिछले जन्म से के हो, उससे पिछले जन्म के हो, जितने कर भी जन्म के कर्म हमारे कर्माशय में स्टोर है, वो भोगने ही पड़ेंगे। जब तक हम उन कर्मों को भोगेंगे नहीं, तब तक महासमाधि नहीं हो सकती, तब तक महासमाधि नहीं हो सकती, तब तक आप एक महापुरुष के रूप में नहीं बन सकते हैं। तो महासमाधि के लिए या पूर्ण समाधि के लिए कर्माशय को खत्म करना जरूरी है। पूर्व जन्म के जितने कर भी कर्म है वो भोगने पड़ेंगे, उनको भोगने भोगने के पश्चात ही महासमाधि हो सकती है। दूसरी समाधि ये है महासमाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है, इसके बाद मोक्ष की स्थिति होती है। मोक्ष की स्थिति में उसके बाद कोई जन्म नहीं होता है, मीन्स कि फिर वो परमात्मा ही बन जाता है, सुप्रीम पावर ही बन जाता है, जहां से वो आया था। जब उसके साथ ही वो आत्मा हमारी जुड़ गई, उसके बाद जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है मनुष्य, और परमात्मा ही बन जाता है। तो ये रही दो तरह की समाधि। एक समाधि में बिल्कुल सांसारिक दुनिया की तरह रहेंगी हम, लेकिन दूसरी समाधि जब परिघटित होती है, जब हमारे कर्म बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कर्म बिल्कुल खत्म होने के बाद जो महासमाधि में देह का त्याग कर दिया जाता है। देह का त्याग करने के बाद जो आत्मा है वो देह से छूट करके उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। जुड़ तो वो पहले ही जाती है, लेकिन कनेक्ट हो जाती है पूरी तरह से, उसी में जो है मिल जाती है। तो ये रहती है समाधि की दोनों स्थितियां। एक होती है अधूरी समाधि, एक होती है पूर्ण समाधि। तो अधूरी समाधि के एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत लोग जो है नॉर्मली समाधि लेते हैं मनुष्य जीवन में, लेकिन पूर्ण समाधि के पश्चात फिर वापस आना संभव नहीं है। हम जैसे रेगुलर लोग जो योग साधना से जुड़े हैं और इस सब को समझ रहे हैं, हमें समाधि की स्थिति को कैसे समझना चाहिए? वो कैसी होती है स्थिति? समाधि की जो स्थिति है वो शून्य की स्थिति। कभी कोशिश करना अपने जीवन में अपने शरीर को, अपनी सांसों को, अपने मन को, अपने चित्त को, सब चीजों को कुछ सेकंड के लिए शून्य कर, बिल्कुल स्थिर करने की, बिल्कुल शांत करने की। जब हम मैं कह रहा हूं कि अगर 5 सेकंड के लिए इन सब चीजों को हम स्थिर कर पाने में सक्षम हुए, उस 5 सेकंड का जो आनंद होगा, उस 5 सेकंड में जो विशेष चीज हम ग्रहण करेंगे, उस चीज को, अनुभव को ग्रहण करेंगे, वो सर्वोपरि होगा। वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और इतना बड़ा होगा कि वैसा अनुभव हमने कभी लिया ही नहीं है। इतने स्थिरता और इतनी शांति के साथ वो चीज जो है घटित परिघटित होगी, बेशक क्षणिक होगी। समाधि का मतलब है, समाधि का सीधा सीधा मतलब है शून्य स्थिति में। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं शून्यमेव समाधि, शून्य की स्थिति में अपने आप को ले जाना, वही तो समाधि है। सारी की सारी चीज जब प्राकृतिक स्थिति में हो जाती है, उसके बाद जो शून्य की स्थिति आ जाती है, बिल्कुल जीरो की स्थिति आ जाती है, यहाँ पे टोटल सन्नाटा रह जाता है। वो जो शून्य वाली स्थिति है वो समाधि है। देखिएगा, इसको संसारिक दुनिया में समझना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन इसको घटित परिघटित करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जब हम ध्यान या समाधि की स्थिति में जाते हैं तो हमारी चित्त की जितनी कर भी वृत्तियां होती है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, योग की जितनी कर भी चित्त की वृत्तियां उनको खत्म कर दिया जाता है।
उनको खत्म कर दिया जाता है, रोक दिया जाता नहीं। रोक तो हम ध्यान में रहे थे, समाधि में तो उनको खत्म करना है। चित्त की वृत्तियां ही सारी के सारी खत्म कर देनी है और चित्त को शून्य की स्थिति में लाना है। तो वो जो शून्य की स्थिति लाना, ये तो एक ये तो योग की एक उच्चतम पड़ाव है। इस जन्म में ऐसे कर्म करे कि जो आपको समाधि की स्थिति तक ले जाए, एटलीस्ट कम से कम, है ना। इस जन्म में हमने अगर ध्यान तक हम पहुंच गए, अगले जन्म में ध्यान की थोड़े से अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे, उससे अगले मान के चलो कि 10 जन्म मुझे लेने हैं, 10 जन्म के बाद जो है समाधि लेनी। अपने आप को उस मार्ग पर ले तो चलें, समाधि के मार्ग की तरफ। तो समाधि के परिणाम क्या होंगे सर? ये हम अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, ध्यान तक ला रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं एक तरह से अपने आप को। और जो आपने शब्द पहले इस्तेमाल किया तप, तो अपने आप को तपाना, अपने आप को प्रताड़ित करना नहीं है, अपने आप को तपाना मतलब अपने आप को डिसिप्लिन करना है, बिल्कुल तैयार करना। तैयार करना है। तो आप ये कह रहे हैं कि समाधि तक ना भी पहुँचे तो समाधि के लिए तैयार कर लें अपने आप को अगले जन्मों के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से थोड़ा-सा मैं डाइग्रेस करूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना है कि मेरा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मुझे वापस नहीं आना है। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये? पहला सवाल तो ये है, बिकॉज़ हमें क्या मालूम कि कितने हमारे कर्म चल रहे हैं जिसकी वजह से हमें और जन्म लेने पड़ेंगे। हम्म, तो ऐसा सोचना जब ऐसी बातें करते हैं लोग, तो उनके लिए क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंड में रखने की, इस कॉन्टेक्स्ट को लेके और हम जो अष्टांग योग में इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, जब हम समाधि की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब लोग बोलते हैं, तो उनको क्या समझना चाहिए? जी देखिएगा, समाधि परिघटित तब तक नहीं हो सकती है जब तक कर्माशय हमारा क्लीन नहीं होगा, शून्य की स्थिति में नहीं आए। कि कर्माशय को जानने के लिए हमें कर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कर्म मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे कर्म, और तीसरे होते हैं मिक्सर कर्म, जिसमें अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं। इसी के हिसाब से हमारी संसारिक दुनिया चलती है, हमारे कर्म चलते हैं, और हमारे जन्म भी इसी के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं कि कौन सा जन्म किस रूप में कहाँ पर मिलेगा। ये सारे के सारे कर्माष्टक के हिसाब से डिसाइड होते हैं। लेकिन इसके साथ एक कर्म और होता है जिसको कहते हैं अकृष्ण अशुक्ल कर्म। ना ही अच्छा कर्म, ना ही बुरा कर्म। सोचिएगा, ना ही अच्छा कर्म, ना ही बुरा कर्म। यहीं से मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता में एक एक कर्म की बात की है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। देखिएगा, अब कड़ी में जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। पहले के जो 3 कर्म हमने आपको गिनाए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और अच्छे और बुरे कर्म, ये जो कर्म है, ये हमारे को कर्म बंधन में जोड़ते हैं, संस्कारों को जोड़ते हैं, हमारे कर्मों को जोड़ते हैं। इन्हीं कर्मों के हिसाब हिसाब से हमारे जन्म डिसाइड होते हैं। लेकिन चौथा जो कर्म हमने बताया, अकृष्ण अशुक्ल, यानी कि ना ही अच्छा ना ही बुरा, और भगवत गीता में बोला निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जब निस्वार्थ भाव से कर्म होगा, और वो ना तो अच्छा होगा ना ही बुरा होगा, बेशक वो उसकी कड़ी जो भी होगी, लेकिन हमारी तरफ से ना तो वो अच्छा होगा ना ही बुरा होगा। तो जब इस कर्म को हम करेंगे तो वो हमारे कर्माशय में स्टोर नहीं होता है, ध्यान देना। वो हमारे कर्म बंधन में, हमारे कर्माशय में नहीं जाएगा। निस्वार्थ कर्म हमारे कर्माशय में नहीं जाएगा। हमारे कर्माशय में वही कर्म स्टोर होंगे जिसमें स्वार्थ हो। और जब तक स्वार्थ है तब तक समाधि महासमाधि घटित नहीं हो सकती है। समाधि घटित होने के लिए निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। तो मीन्स की, अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि महासमाधि को तक पहुंचने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। वो इसलिए कि कर्माशय में जो कर्म स्टोर होते हैं उनको खत्म करने के लिए हमने ये कहा था। तो वो क्या करते हैं, जो महासमाधि के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, वो जब अगला जन्म लेते हैं, अगले जन्म में या तो वो साधना में लीन रहते हैं, पहली बात। दूसरा, या तो वो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। मीन्स कि आगे वो कर्मों को जोड़ नहीं रहे हैं, पीछे के जो कर्म है केवल उनको भोग रहे हैं। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, वैसे ही अपनी साधना में लीन होकर के वो महासमाधि में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, सारी की सारी चीजें शून्य होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा जो कहना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा कि नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है।
अंतिम जन्म के लिए निस्वार्थ कर्म का होना बहुत जरूरी है, और शुक्ल अकृष्ण कर्म का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और शुक्ल अकृष्ण कर्म करते हैं, तो उनकी बातों को बहुत हद तक हम सच मान सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल जो संसारिक दुनिया वाले कर्म कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है तब तक जब तक निस्वार्थ भाव से कर्म ना किया जाए, जब तक अशुक्ल अकृष्ण कर्म ना किए जाए, तब तक ये संभव ही नहीं। और इस तरह तो लोग जो इस तरह से कर रहे होंगे कर्म अपने शुक्ल और कृष्ण वाले, वो तो शायद बोलेंगे भी नहीं ये सब। स्वाभाविक। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बिकॉज़ हमें हमें फिर भी नहीं पता होगा, वो सिर्फ़ अपने कर्म अपने अपना अपना धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, अपने उस उस स्टेट में जाते भी नहीं होंगे कि आखिरी जन्म है कि क्या है, उनको तो ये लगता होगा कि जितने भी पुराने कर्माशय के अंदर स्टोर्ड हैं ये सारे कर्म, उनको मैं भोग लूँ और फ्री हो जाऊँ और आगे के कर्म मैं उस हिसाब से करूँ कि और जुड़े ना, तो वो शायद वो उनके उनकी स्थिति ऐसी होती होगी, मुझे लगता नहीं है कि उनको अपने आप को समझाने की भी ज़रूरत होती होगी इस सब की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति हमें कहीं दिखते भी हैं, तो वो एक तो वो गोपनीय होते हैं, हुँ, वो दिखते बहुत कम है। अगर दिख भी गए तो वो हम पहचान ही नहीं पाएंगे उनको इस तरह से। दूसरा, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं करेंगे कि ये मेरा अंतिम जन्म है या इस तरह से। उनको इस चीज से लेना देना ही नहीं है कुछ। उनको तो लेना देना बस उस परमात्मा के साथ है। महासमाधि तक पहुंचने का उनका बस वही वही मकसद है। उनको इस चीज से कोई लेना, दूसरे शब्दों में कहूं मैं तो उनको सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं फिलहाल। अंदर की स्थिति अगर ये समझ में आ जाए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान से कनेक्टेड है या उन्हीं के लिए कर रहे हैं या उन्हीं को समर्पित कर दिया या उन्हीं के कहने पे कर रहे हैं, हम नहीं हैं, तो वो जो आप कह रहे हैं वो कर्तापन से हट ही जाएँगे। फिर भी अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सांसारिक दुनिया की, उनको निभाएँगे ठीक तरीके से। वो भी काम करेंगे, लेकिन ना किसी दुःख में इतने बह बह जाएँगे कि भूल गए अपने आप को, ना ही सुख में इतने ब मग्न हो जाएँगे या भूल जाएँगे कि हम रियल क्या हैं। वो वापस अपने आप को खुशी भी होगी, दुःख भी होगा, ऐसा भी नहीं है कि फीलिंग्स खत्म हो जाएँगी, लेकिन वापस अपने आप को वो स्थिरता पे ला पाएँगे और ये वही यम वाला तप काम में आएगा, जो कि ध्यान तक आप हमें लाने में सक्षम हो जाएगा मतलब अगर हम यम नियम का पालन करें। दो चीजें आपने बहुत बड़ी कही। हुँ। एक तो अब हम जो भी कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी योग की यात्रा शुरू। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये हमें कभी गलत करने ही नहीं देगा। ये कभी कुकर्म हमें करने ही नहीं देगा। करेंगे तो एक सात्विक कर्म करेंगे, और सात्विक कर्म जब हम करेंगे तो वो विकार रहित होते हैं। सात्विक कर्म विकार रहित होते हैं। और जो विकार रहित कर्म होते हैं उनको भोगना बहुत आसान है, आसानी से निकल जाते हैं वो, और उस परमात्मा के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। मीन्स की समाधि महासमाधि की स्थिति में हम अपने आप को ले जा सकते हैं। तो एक तो इस चीज को बांधना बहुत जरूरी है कि ईश्वर को समर्पित कर दीजिएगा सारा कुछ। और दूसरा, अगर हम समाधि की स्थिति में अपने आप को ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अभी नहीं आगे किसी जन्मों के लिए सोच रहे हैं, तो अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। तैयार करना, और तैयार हमेशा ध्यान दीजिएगा कर्मों के हिसाब से तैयार करना बहुत जरूरी है। सारा खेल कर्मों का है। एक वीडियो स्पेशली हम कर्मों पर जो है सामने लाएंगे आप लोगों को, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि कृष्ण कर्म कैसे होते हैं, शुक्ल कर्म कैसे होते हैं, कृष्ण और शुक्ल कैसे कर्म होते हैं, कृष्ण शुक्ल कर्म कैसे होते हैं। 4 प्रकार के कर्म होते हैं ये। अब जब आप कर्मों के इस विधि चक्र के बारे में समझ जाएंगे, तो आधी दुनिया तो ऐसे ही समझ आ जाए। तो कर्मों के हिसाब से अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करें। और जब तक कर्म हमारे अंदर है तब तक जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। इन कर्मों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं हम? जब कर्मों से मुक्ति होगी तभी जो है योग के अंतिम पड़ाव की तरफ हम पहुंच पाए।
इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि शुरू करना ज़रूरी है। समाधि के टॉपिक तक हम आज पहुँचे बिकॉज़ ये अष्टांग के 8 अंग हैं और हम थ्योरेटिकली समझ रहे थे इन सभी कड़ियों के माध्यम से कि अष्टांग है क्या? और समाधि का इतना बड़ा टॉपिक मुझे नहीं लगता इतने छोटे से एपिसोड में कभी पूरा भी हो पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं हम समझ पाए होंगे कि ये एक इवेंचुअल स्टेट है जहाँ तक हमने अपने लिए एक बारी समझ जाएँ, किस तरह से हम कर्म कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप को अपनी दिनचर्या में हम किस तरह से हैं। तो ये एक इवेंचुअल हमारा स्टेप है, डायरेक्शन है या मार्ग है जिस पर हमको चलना है। लेकिन जो प्रैक्टिकली काम करने हैं, वो पहले की कड़ियों में है। ये हम करेंगे नहीं, ये मुझे लगता है अपने आप होगी। इस स्थिति में स्वाभाविक। ये होने वाली स्थिति है, ये करने वाली नहीं है। पहले वाली कड़ियाँ अगर आपने नहीं देखी हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिए, उन्हें समझिए। कुछ सवाल अगर आपके हों तो हमसे पूछिए। हम उस उन सवालों के बेसिस पे भी अगर कोई हमें एपिसोड करना पड़े तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है अपने अपने साथ इन चीज़ों को आप जोड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो चलिए इस रास्ते पर। और आज जो हम थ्योरी वाला अष्टांग के बारे में हम अभी तक डिस्कशन कर रहे थे, आज वो पूर्ण होता है। अब हम व्यावहारिक रूप से किस तरह से चीज़ों को अपने दिनचर्या में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर आएँगे, वो आज के बाद के एपिसोड्स वो करेंगे। सो हमारे पास ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आए हैं कि ये थ्योरी समझने में तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली कैसे करना है? तो प्लीज़ प्रैक्टिकली हमने उस पर आना था। हमने शुरू में ही कहा था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम लेकर आएँगे इन सब के, पर थ्योरी समझनी ज़रूरी है। हमको पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअली क्या करने जा रहे हैं, वो करना हमें ज़रूरी है। और फिर बॉडीली कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, अब वो करेंगे हम। तो अगली कड़ी में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। उससे पहले आचार्य जी से समझते हैं कि आज के लिए कोई मैसेज अगर वो हमें देना चाहें, तो वो क्या है? भगवत गीता की तरफ आप सभी को ले जाना चाहूंगा। भगवत गीता में कहा गया दूसरे अध्याय में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग च। योग में अगर आपको अपने आप को आगे ले जाना हो तो सम स्थिति में अपने आप को, बैलेंस की स्थिति में अपने आप, खुशी में बहुत खुशी नहीं, दुख में बहुत दुखी दुखी नहीं, एक जो सम वाली स्थिति है उस स्थिति में अपने आप को ले आए। स्वाभाविक ही धीरे धीरे हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम योग की इतनी सारी अवस्थाओं को पार कर चुके हैं। बस ये 2-3 कर्म करने शुरू कर दीजिएगा। एक ईश्वर को समर्पित कर्म कर दीजिएगा, और अब दूसरा अपने कर्मों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और तीसरा सम स्थिति में रहना शुरू कर दीजिएगा। जब ये 3 चीजें आपने अपने इसमें अपने काम कर्म में, अपने दिनचर्या में, अपने व्यवहार में डाल दी, निश्चित रूप से आप योग के हर पड़ाव को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद आचार्य जी। इसी के साथ हम आज की कड़ी को खत्म करते हैं और अगले सप्ताह फिर व्यावहारिक रूप से किस तरह से योग को अपने व्यवहार में लाएँगे, उसके साथ एक और कड़ी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चलिए इस मार्ग पर। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम सर।